नमस्कार। 383 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कृत संकल्प है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए, और यह मौलिक अधिकार है। स्व आय, स्व काम, स्व मत, स्व आस्था, स्व शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना। इसके लिए निरंतर सत्र लिए जा रहे हैं, जिस सत्र के जरिए जानकारी दी जा रही है कि अगर हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बना लेते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए हम अपने फिस्कल क्रेडिट टेबल वेज रेट लगा लेते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है और सरकार को भी प्रशासन करने में सुविधा होती है, क्योंकि इसके तहत हम मान लेते हैं कि हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वैल्यू पर डे ये है और इतना काम करके हम कमा सकते हैं। और इस तरह से कुछ नियम अपना लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, right of educational certificate in capital value, we should have 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year, we should have self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, should be fundamental right, as we are having self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission. We should have, as we are having Finance Commission of India from 1950. We should have self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit, Finance Commission of India, as we are having Finance Commission of India from 1950. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. We should have employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below earning. इस तरह से इन नियमों का पालन करके जो भी काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। साथ साथ वी शुड हैव 6 राष्ट्रपति भवन विच इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ 1 राष्ट्रपति भवन। अभी हमारे पास 1 राष्ट्रपति भवन है, जिसके ज़रिए हम पूरी तरह से संवैधानिक रूप पर हैं, मगर इसमें इनकम और आय व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि सरकार की नज़र में 70% लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं। इस अपना काम के चक्कर में जो रेगुलर इनकम है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि सरकार अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर पाती है। इनकम के लिए लोन दे देती है, लोन में 90% आदमी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, 10% आदमी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस सिस्टम के ज़रिए, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सिस्टम के ज़रिए 100% सक्सेस रेट आ जाता है, क्योंकि एक कवरिंग मिल जाती है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, जैसे हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह ह्यूमन कैपिटल पथ है। जो हम पढ़ाई करते हैं या जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो इलिटरेट होते हैं, एक जो लिटरेट होते हैं। तो लिटरेट लोग जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, और जो इलिटरेट लोग होते हैं उनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसमें दोनों का एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अधिकार बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज। इस तरह से दोनों एक फिस्कल क्रेडिट टेबल के जरिए आ जाते हैं, जिसमें इलिटरेट जो हुए एज के हिसाब से 18, 32, 46, 58 के हिसाब से ज्वाइन कर लेते हैं, और पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लग जाता है और पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी लग जाता है। उसके बाद 5th पास, उसके बाद सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी, इन सारी डिग्रियों का भी व्यवस्था कर लिया जाता है और उसको एक डेट में फिक्स कर लिया जाता है। 18, 32, 46, 58 ईयर्स में
कोई भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन करता है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाता है वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कहलाने लगते हैं। अब इसमें डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था बनाएगी, क्योंकि पुराने ज़माने से 15 अगस्त 1947 से ही एम्प्लॉयमेंट अपने ही हाथ में स्वतंत्र रहा है, लेकिन इस स्वतंत्रता के चक्कर में जो रेगुलर इनकम है वो नहीं आया है। अब अगर हमें सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सो इनका कवरिंग लेना है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का कवरिंग लेना है, तो हमें एक निश्चित इनकम को दिखाना पड़ेगा और इस चीज़ को सरकार माननी पड़ेगी। इसी चीज़ के लिए सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का। अगर हम सेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा सर्विस बाउंडेड हो जाता है संविधान से, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, और उसमें हम लोग कमीशन हो जाते हैं। अब आबादी अगर 130 करोड़ है या इन्फिनिट पॉपुलेशन है या इन्फिनिट प्रोफेशन है, तो हमारा जो फेस होता है एम्प्लॉयमेंट का वो ये होता है। और इसमें एज को 4 भागों में बांटा गया। 18 वर्ष का एज, 32 ईयर्स का एज, 46 ईयर्स का एज और 58 ईयर्स का एज। और इस तरह से व्यवस्थित ढंग से हम लोग स्वरोजगार नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ट्रूथ ऑन लिटरम्स 251 रुपये एक किताब लिखी गई है, इंग्लिश में है, 210 पन्नों की, जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए आप तक उपलब्ध है, जिसको आप 6397360717 से ऑर्डर करके पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपने अपने पैसे छोड़ रखे हैं सरकार के घर में, अगर आप चाहें तो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, जो कि टेक्नोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनली सर्विस हुआ, वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग यत्नशील हैं कि आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसीलिए निरंतर सेशन 31 अगस्त 2001 से अमित कुमार झा कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को ही स्वाभिमान के अपने हिसाब से काम करते जाते हैं और सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप हमारे इर्द गिर्द नहीं आ पाता है। जितना सरकार ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय दिया, बस वही आ गया। अब क्या है कि प्रेशर एम्प्लॉयमेंट का इतना ज़्यादा है कि कभी कभी जॉब छूट जाता है। 90% में केस में जॉब छूटते रहता है और 10-12 साल लग जाते हैं जॉब को सेटल करने में। और जब तक सेटल करते हैं फिर आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जैसे लोन मिलना, आपका एड्रेस प्रूफ होना, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना, आपका अपना व्यवस्थित प्रशासनिक भागीदारी होना, ये सारे दस्तावेज नहीं बन पाते हैं। लेकिन इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सारा दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय बन जाते हैं। अल्पसंख्यक के लिए हमने 6 राष्ट्रपति भवन अलग से बना रखी हैं और हिंदूवाद के लिए हमने 6 राष्ट्रपति भवन अलग से बना रखे हैं। इस 6 राष्ट्रपति भवन में पहला राष्ट्रपति भवन हुआ कैलाश राष्ट्रपति भवन, जो कि शिव पार्वती मंदिर लेकर दस्तावेज लेकर बनाया गया है। दूसरा राष्ट्रपति बैकुंठ राष्ट्रपति भवन हुआ, जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, जिसमें लक्ष्मी जी पत्नी रही हैं सब रूपों में, तो बैकुंठ राष्ट्रपति भवन बनाया गया। तीसरा राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती बनाया गया है, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है वह संवैधानिक मान्यता आईकाम सर्टिफिकेट के जरिए बनते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 बनाया गया है आदिशक्ति जगदम्बा का, जितना भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर है उसके ज़रिए बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक समय वर्षित भवन विभूति का बनाया गया है, जिसके ज़रिए जितना भी ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा देवी देवता है उन सबको इसमें डाला गया है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट के। इसके तहत जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं जो सरकारी रूप से जुड़ जाते हैं उन सबको इसमें डाला गया है। तो 6 राष्ट्रपति भवन बनाया गया है और डिफरेंस के लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया गया है। सरकारी रूप में दस्तावेज को सामने प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए अगर डिफरेंस कोई इसमें करता है तो उसके ज़रिए उसको 16.66% सैलरी कटता है और उसके बाद वो स्वतंत्र होकर अपने बयानों को देता रहता है। अगर वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेता है तब उसका सैलरी नहीं करता है, फिर वो जैसे जनतंत्र में लोग जैसे जो भी चाहे बोलना चाहे बोल सकते हैं तो वो बोलते रहता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि एक दस्तावेजी अर्थव्यवस्था तैयार की गई है। दस्तावेजी अर्थव्यवस्था के तहत एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या है कि 130 करोड़ आबादी है, इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन को लेकर यह बजट बनाया गया है।
तो इसमें लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। वो किससे कनेक्टेड है? पर मंथ 6 सिग्नेचर देते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को, और इससे जैसे ही वो 6 सिग्नेचर देते हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगती है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट मिलता है। साथ साथ इसका जो पैसे का प्रबंध है वो कैसे होता है? जैसे एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध होता है। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसे का प्रबंध होता है। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, इसका कोर्स बुक है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है, जिसके ज़रिए हमें ज्ञान मिलता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कैसे बनाया जाए। और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन अमित ईश्वर जोहार द्वारा, अमित कुमार जोहार और बनाया गया है। तो मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। 251 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लगाने के लिए प्रयासरत है। जो कि जिस तरह से एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, ठीक इसी प्रकार से फंडिंग हो कॉन्स्टिट्यूशनली और अधिकार मिले, इसलिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से काम कर रही है। तीसरा है कि जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर आप मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लेकर इसके सेशन को लाइव सुन सकते हैं अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को गूगल पर टाइप करके सेशन 1 to 500 इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में उपलब्ध है, जिसके लिए फर्दर नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रजिस्टर जो कि शारदापुर हेड ऑफिस में रखा हुआ है, जिसके ज़रिए आप वहां जाकर और सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार, दरभंगा और शारदापुर मनीगाछी ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर जाके सिग्नेचर करना पड़ेगा और उसके ज़रिए आप इसका अभिन्न अंग बन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आप इसको निर्माण ह्यूमन कैपिटल पथ में निर्माण कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 4 फेस्टिवल सालाना 4 बार मनाया जाता है। एक है सर्टिफिकेट फेस्टिवल और दूसरा है हिंदूवादी फेस्टिवल। जिस सर्टिफिकेट फेस्टिवल के ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, ये फेस्टिवल डेट दोनों का एक ही है क्योंकि एक ही परिवार द्वारा स्टार्ट किया गया है, अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा। तो 16 फरवरी से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर, ये 4 बार इसका फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि मिल के हम लोग बनाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर यत्नशील है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए। इसका समापन यह सत्र 383 सत्र है, 383 सेशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। तो इसके ज़रिए अब हम इसको आरती करके समापन करते हैं। डेली इसका आरती होता है। तो पहला राष्ट्रपति इसका हेड ऑफिस हुआ शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर हुआ 6397360717 इंडिया से। और ईमेल एड्रेस हुआ osembaoffice2001@gmail.com। इसके ज़रिए पहला कमरा है शिव पुराण का, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती प्रतोनित। कमरा नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती प्रतोनित। कमरा नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती प्रतोनित। कमरा नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती प्रतोनित। कमरा नंबर 5 हो गया प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती प्रतोनित। कमरा नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट डिजिटल टाइम हस्बैंड टाइम है, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती प्रतोनित। इसके अलावा इसका जो ध्वज है वह है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान विभूति का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर है। और अल्पसंख्यक के लिए 6 अलग से स्तंभ हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बना के देते हैं। और त्रिशूल मांग में शिव पार्वती और चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण का दृष्टिगोचर है।
इस तरह से इसको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। आप लोग सेशन सुने 1 से लेके 500 जितने भी सेशन हैं। धन्यवाद।